नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, arjavartindonesia.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी अग्रसेन की बावली के सामने खड़ा हूँ। यहाँ आने वाले जितने लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बावली तक पहुँचने में जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, हेली रोड या हेली लेन, शायद हेली लेन या हेली रोड के बारे में शायद लोग नहीं जानते होंगे। जो यहाँ आते हैं या जिन्हें लोग यहाँ ले आते हैं, शायद हेली को जानते भी नहीं होंगे। माल्कोन हेली, जिनके नाम से यह सड़क है, और माल्कोन हेली के इस सड़क के कोने पे एक तरफ फिरोसा रोड, दूसरी तरफ बाराखंबा, और इस बीच में ये ऐतिहासिक स्थल। इस जगह के बारे में शायद लोग आते हों, यहाँ सेल्फी लेते हों, यहाँ तस्वीर खींचते हों, यहाँ सुनकर पढ़कर जाते हों, लेकिन इस स्थल के बारे में भी शायद 99% लोग नहीं जानते हैं। माल्कोन हेली, जिनके नाम से यह सड़क है, हिंदुस्तान में जो रेड क्रॉस सोसाइटी बना, रेड क्रॉस सोसाइटी का पहला अध्यक्ष जिस व्यक्ति ने बना या जिस व्यक्ति को बनाया गया, माल्कोन हेली, उन्हीं के नाम से यह सड़क है।
ऐतिहासिक जो अग्रसेन की बावली है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि इसे जी वालों ने इसे गोद ले लिया है। अब जी वालों ने क्यों गोद लिया, यह कहना जी वाले अधिक बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि जी वाले को अगर मैं बोलूँगा कि आप इसके बारे में विस्तार से बताएं मुझे, तो हमारी कुवत या हमारी जो पत्रकारिता, हमारा जो स्वरूप है, रूप है, हमारी जो ऊंचाई है, हमारा जो कद है दिल्ली की पत्रकारिता में, वो संपादकीय नहीं है। बड़े बड़े पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं और संपादक लोग, ये मालिक लोग बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जी वाले अगर इस हेरिटेज को लिए हैं तो उसके पीछे कुछ तो उनकी मंशा या उनकी इच्छा रही होगी। उसके अंदर वैसे अखबार में बने रहने के लिए, समाचार में बने रहने के लिए बहुत तरह के लोग मशक्क़त करते हैं, दंड बैठकी करते हैं। हिंदुस्तान में पिछले 5 साल पहले या इससे पहले जो संसद था, उस संसद में भारत के जितने गांव थे, उन गांव को प्रधानमंत्री ने भी, बहुत सारे गांव को प्रधानमंत्री अडॉप्ट किए, उन्होंने गोद लिया। बहुत सारे गांव को यहाँ के संसद के जो सांसद लोग थे, वो सांसद लोग भी बहुत सारे गांव को गोद लिए। लेकिन हकीकत यह है कि गोद लेने के बाद उस गांव की स्थिति अगर 5 साल या 10 साल में सुधरी नहीं, वहाँ शिक्षा नहीं गया, वहाँ रोजगार नहीं हुआ, वहाँ की उन्नति नहीं हुई, वहाँ से जो लोगों का पलायन है वो नहीं रुका, तो किस लिए गोद लिया गया? गोद लेने का वजह क्या था? सिर्फ इसलिए कि अखबार में या टेलीविज़न में हम छपें, हम एक समाचार में 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए समाचार में बने रहें। थोड़ी और सी हाँ हाँ योगा कर रही थी बैठ जा मेरे को कोई वैसे
आगे में जहाँ जा रहे दूसरी जगह फोन करो। मैं अभी उग्रसेन की बॉली में हूँ एंड मैं यहाँ पे आई थी घूमने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ एंड आई एम अ MBA स्टूडेंट फ्रॉम JP कॉलेज। वेरी गुड। ओके, आप मुझे ये बताएं कि आप जिस सड़क पे खड़ी हैं जी और जहाँ से आपके पीछे में बावली है, जी। इस सड़क के बारे में कोई इतिहास जानते हैं? ये सड़क क्या है? बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा पता है मेरे को कि ये हेली रोड है। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो हमारे पहले वो थे विलियम हेली, उन्होंने इस रोड को उनके उसमें रिस्पेक्ट में ये रोड मतलब बनाई गई है, क्योंकि वो उस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड्स की मतलब रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो उसलिए रेड क्रॉस सोसाइटी का मतलब निर्माण किया गया एंड रेड क्रॉस सोसाइटी से उन्होंने ही मतलब ही वॉज द वी कैन से He was the first president. या ही वॉज अ वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो उनके रिस्पेक्ट में ये रोड बनाई गई है। तो मुझे इतना ही मतलब इसके बारे में आइडिया है। हिंदुस्तान में प्रत्येक वर्ष जितने फिल्म बनते हैं, जितने सिनेमा का निर्माण होता है, अगर कला के दृष्टिकोण से या फिर कुछ जो अलग तरह की फिल्म है, उस फिल्म के निर्माण के समय में जो कलाकार हैं, चाहे उसके अदाकार या अदाकारा या उसके राइटर या उसके जो निर्देशक हैं, अगर हिंदुस्तान के जितने पुरातत्व हैं, जितनी ऐतिहासिक स्थल है, उसको एक एक फिल्म में दिखाना शुरू कर दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के तमाम जो पुरातत्व हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, जो गुमनाम हैं, वो नाम में आ जाएंगे, उन्हें लोग जानने लगेंगे। इस स्थल को ये भले ही आज की तारीख में लवर्स पॉइंट है, यहाँ लोग आते हैं, यहाँ चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे युवक हों, युवतियाँ हों, ये एक ऐसा स्थान है जो नई दिल्ली के क्षेत्र में होने के बाद भी ये बिल्कुल अलूफ है, बिल्कुल एकांत है। यहाँ इसलिए इस जगह को सेल्फी पॉइंट या लवर्स पॉइंट के रूप में जाना जाता है। गाना भी तो गाना है, चलो बैठ जाओ। जब सलमान खान ने एक फिल्म का शूटिंग कर रहे थे सुल्तान, इस सुल्तान फिल्म में कुछ क्षण के लिए इस स्थान को भी दिखाया गया है। जब आमिर खान पीके फिल्म का शूटिंग कर रहे थे, उस जमाने में भी यहाँ पे कुछ इस स्थान को दिखाया गया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हिंदुस्तान के जो अदाकार या अदाकारा हैं, जो फिल्म के निर्माता हैं, अगर तमाम ऐतिहासिक स्थलों को, जो पुरातत्व हैं, उन तमाम चीज़ों को अपने फिल्म में थोड़ी जगह दे दें, तो शायद इनका जो गुमनामी जीवन है, वो गुमनामी जीवन बाहर आ जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस तरह से देखता है इन पुरातत्वों को और उनकी देखरेख करने की जो विधि विधान है उसमें, और जो वास्तविकता है उसमें आकाश और पाताल का अंतर है।
मैं नीचे वाली पे तेरी खींचते फिर एक मेरी यहाँ पे हाँ प्रॉपर आ रही लाइट अभी मेरी चली थोड़ा सा ना अंदर हो बैठा हाँ थोड़ा सा सपोर्ट वैसे ही बोल लो मुझे अच्छी यहाँ पे वैसे अगर एक दिन फालतू मार के बैठ आप क्या करती हैं? आई एम परसुइंग एमटेक बायोटेक फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी नोएडा राइट नाउ। तो अभी आप आई हैं ये उग्रसेन की बोली देखने। क्या है ये एक स्टीपवेल है प्रॉपर जो 14th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था बाय राजा उग्रसेन एंड दिस वाज यूज्ड फॉर एज अ वाटर रिजर्वायर एट दैट टाइम। अब तो नहीं, अब तो इट्स लाइक अ हिस्टोरिकल साइट नाउ, बट उस टाइम पे ये एज अ वाटर रिजर्वायर यूज होता था बाय ऑल दी राजाज एंड देयर फैमिली, होल फैमिलीज। दिल्ली में कितने बावली हैं आपको मालूम है? आई डोंट नो, इतना पता है कि ये वाली बावली सबसे बड़ी बावली है, इतना पता है बस। दिल्ली में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक बावली है और सबसे ज़्यादा बावली है मेहरौली में। ओके। आप जब यहाँ आई हैं, यहाँ देखने के बाद आपको कैसा लगा? आई लव हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एवरी प्लेस। तो आज मेरा और मेरी फ्रेंड का प्लान ही सुबह से ये है कि वी आर एक्सप्लोरिंग होल दिल्ली। इसके बाद हमारा प्लान है लाल किला जाने का, दिन जामा मस्जिद जाने का। तो वी आर स्टार्टिंग विद उग्रसेन की बोली। उग्रसेन की बावली दे जाने के बाद हम लोगों का एक जो जनरल एक आम धारणा ये है, ये बहुत बड़ा सेल्फी पॉइंट हो गया है। You can say, और यहाँ आने वाले लगभग 90 से अधिक फीसदी लोगों को मालूम नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं अथवा क्या देखने जा रहे हैं या क्या है। हाँ, एक्चुअली हम लोग को भी ज़्यादा पता नहीं था, बट वी स्टडीड, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। एंड यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू नो योर हिस्ट्री बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर हिस्ट्री। एंड हम लोग हिस्ट्री पढ़ के देन वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल द प्लेसेस बिकॉज इट्स नाइस कि आप पहले से थोड़ा आपको थोड़ा बहुत पता हो एंड फिर हम आके यहाँ थोड़ी और नई चीज़ें पता चले, तो इट्स लाइक अच्छी बात है ये। तो आजकल की जनरेशन है, दे डोंट want to know things, उनको बस आना है, उनको कोई चीज़ दिख गई जो फेमस हो गई है एंड उनको आके फोटोज़ खिंचाना है। इट्स ऑल लाइक इन्फ्लुएंसिंग, दिस सोशल मीडिया इज इन्फ्लुएंसिंग इन अ वेरी रॉन्ग वे दीज डेज टू द होल जनरेशन। बट यू नीड टू नो योर हिस्ट्री एंड यू नीड टू नो द फैक्ट्स। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल की जनरेशन ये चीज़ सीखे, समझे, ताकि हम आगे जाके अपने बच्चों को सिखा सके, वरना हम क्या सिखाएंगे उन लोग को। विलियम माल्कम हेली 1895 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर इनका पदस्थापन हुआ। 1912 में दिल्ली का ये पहला कमिश्नर बने। आज़ादी के बाद पिछले 77 अथवा 78 साल में भारत में जल संरक्षण के लिए या जल के रख रखाव के लिए क्या किया गया है, यह तो जल मंत्रालय जानता होगा।
या जल के क्षेत्र में जो लोग, जो निकाय या जो संस्थाएं इसमें लगी हुई है वो अधिक जानते होंगे। लेकिन आज अगर 2024 है और पिछले 1000 साल पहले का इतिहास हम देखें तो शायद आज भी दिल्ली में तकरीबन 30 से अधिक बावली है। और मुझे उम्मीद है कि इन 30 बावलियों में शायद दिल्ली के लोग अथवा दिल्ली आने वाले जो पर्यटक हैं वो उनमें शायद 2, 3 अथवा 5 इससे अधिक बावली को नहीं जानते हैं। इसका वजह यह है कि पर्यटन मंत्रालय की तरफ से या सरकार, चाहे वो स्थानीय सरकार दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार का जो मंत्रालय है वो मंत्रालय हो या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, इन लोगों ने किसी भी तरह से वेबसाइट के माध्यम से या फिर अन्य जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम से हैं उनमें उन माध्यमों का प्रयोग करके हम ऐतिहासिक स्थिति स्थलों का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि यहाँ पे बावली में जो मैं पिछले 48 घंटे से देख रहा हूँ, यहाँ जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं और उनके साथ जो देशी उन्हें बताने वाले, उनको समझाने वाले लोग आ रहे हैं, उनमें दोनों के बीच में तारतम्य का बिल्कुल अभाव है। जो बता रहे हैं उनके पास किसी भी स्थिति का या किसी भी स्थल का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। उन्हें बोलने में उस विषय के बारे में, उस स्थान के बारे में जिस तरह से एक विदेशी को बताना चाहिए कि हम अपने इतिहास को कैसे संरक्षित और सुरक्षित रख रहे हैं और रखने के लिए वचनबद्ध हैं, यह उनमें घोर किल्लत है। वो नहीं बता पा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि हेली लैंड, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये हेली लैंड के चारों तरफ मकान बना हुआ है। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ, कुछ मकान बना हुआ है, कुछ मकान अभी बनने जा रहा है। आप उस सभी मकानों के बीच में वो पुरातत्व आने वाले दिनों में संभव है कि या तो समाप्त हो जाएगा अथवा अगर बचेगा या संरक्षित रह पाएगा तो शायद यह एक बहुत बड़ा आज की या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सेल्फी पॉइंट या लवर्स स्पॉट होगा, क्योंकि यह बिल्कुल अलग है शहर से। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 14वीं शताब्दी में इस बावली का निर्माण हुआ है। ये तकरीबन 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है, जिसमें 103 सीढ़ियाँ हैं। यह भी कहा जाता है कि बावली का जो स्थापत्य शैली है वो उत्तरकालीन तुगलक और लोदी वंश यानी 13वीं और 16वीं शताब्दी से मेल खाती है। बावली के जो पश्चिम की तरफ प्रवेश द्वार है, उस द्वार के बगल में यह कहा जाता है कि एक मस्जिद है, लेकिन उसके निर्माण या उसकी जो कलाकृति है उसको देख के यह कहना कि वह मस्जिद का आकार है, यह थोड़ा सा संदेहास्पद लगता है। मस्जिद है अथवा नहीं है।
यह बावली भारत सरकार का जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अवशेष अधिनियम है 1958 का, उसके तहत भारत सरकार के द्वारा संरक्षित है।